हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए आगामी एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। राजस्थान से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और राजस्थान से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो एग्जाम में आने वाला है पीटीईटी के में वो आने वाला है राजस्थान जीके से जुड़ा। तो इससे जुड़े प्रश्नों को करेंगे और आज अपन करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से जुड़े प्रश्न। जनजातियों की एक बात मैं आपको बता दूं, अपने राजस्थान में महत्वपूर्ण रूप से 4 जनजातियां पाई जाती हैं। एक तो है भील, इसके बाद है मीणा, मीणा के बाद एक और जनजाति पाई जाती है वो है गरासिया और एक और जनजाति है जो है सहरिया। ये 4 महत्वपूर्ण जनजाति अपने राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा नट जनजाति अपने राजस्थान में ही पाई जाती है, लेकिन ये बहुत कम संख्या में पाई जाती है, इसके कारण ये बहुत छोटी जनजाति हैं। लेकिन भील और मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। तो राजस्थान की जनजातियों से जुड़े जितने भी प्रश्न बनते हैं उनसे जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनसे जुड़े तथ्यों को अपन इस वीडियो में जानेंगे। पहला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न संबंधित है भील जनजाति से कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। वो नृत्य जो नाट्य रूप में करते हैं भील जनजाति के लोग, वो नृत्य है गौरी। इनका जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो गौरी ही है भील जनजातियों का, जिसको ये नृत्य के रूप में और नाट्य के रूप में दोनों रूपों में करते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है राजस्थान की जनजातियां और इधर दिया हुआ है इनके प्रमुख आवास क्षेत्र, अर्थात कौन सी जनजाति कौन से आवास क्षेत्र में पाई जाती है। इनसे जुड़े प्रश्नों को इसमें करेंगे। पहला है सहरिया। सहरिया जनजाति जो पाई जाती है ये पाई जाती है जो मध्य प्रदेश के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स लगती है अपने राजस्थान की, जैसे बारां हो गया, बारां के भी ये किशनगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। बारां जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में बहुत ही छोटी जनजाति है ये राजस्थान की, ये पाई जाती है बारां और कोटा में। इसके बाद है गरासिया। गरासिया जो जनजाति है ये उदयपुर और सिरोही के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। डामोर जनजाति ये भी जनजाति है, लेकिन ये भी राजस्थान की बहुत छोटी जनजाति है और ये जो जनजाति पाई जाती है डामोर जनजाति, ये अपने राजस्थान में पाई जाती है और ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में। और मीणा जो जनजाति पाई जाती है मुख्यतः जयपुर में और इसके अलावा दौसा में पाई जाती है। तो यहाँ पर थर्ड अपना पहला, सेकंड अपना दूसरा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपने दिया हुआ है इस प्रश्न में वो इसमें एकदम करेक्ट होगा। वर्तमान में सर्वाधिक मीणा उदयपुर व जयपुर जिलों में मिलते हैं। सर्वाधिक जो मीणा मिलते हैं अभी वर्तमान समय में वो उदयपुर और जयपुर में मिलते हैं। हाथी मना नृत्य, इन जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके विभिन्न तरह के नृत्य हैं, नृत्यों के अलग अलग नाम हैं, इनके पहरावे के डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। तो हाथी मना नृत्य जो है ये एक जनजाति है जिसका महत्वपूर्ण नृत्य है और वो है भील जनजाति। इनके द्वारा किया गया जो नृत्य है वो हाथी मना नृत्य है और ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है मीणा और उसके बाद जो आती है वो आती है भील। ये जो है मीणा सबसे बड़ी जनजाति है और ऐसा माना जाता है कि मत्स्य पुराण में भी मीणा जनजाति का उल्लेख है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद है भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। भील जनजाति जो है उसमें एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़की विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाती है, तो इसको एक मान्यता प्राप्त घटना माना जाता है। इसको कोई बुरा नहीं माना जाता है, ये एक मान्यता प्राप्त घटना होती है उनमें और सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो है बारां जिले में पाए जाते हैं। बारां जिले की एक तहसील है किशनगढ़, वहां पर ये सबसे ज्यादा अस्तित्व में है, वहां पर ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है।
जनजातीय वर्ग की आबादी की अगर बात करें, इनकी पॉपुलेशन की अगर अपने राजस्थान में बात की जाए तो इनका अपने राजस्थान में 6th प्लेस पर ये है। यहाँ पर जो है वैसे तो जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है लेकिन इतनी नहीं पाई जाती। चौथे स्थान पर अपना राजस्थान है। निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण 1st, 2nd, 3rd, 4th में प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। ये राजस्थान का अपना मैप दिया हुआ है और इधर यहाँ पर जनजातियां दी गई है। तो ये जो 3rd ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सांसी, सहरिया, भील और गरासिया, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो है सांसी। ये सहरिया, ये 12 के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है सहरिया। इसके बाद है ये भील जनजाति, यहाँ पर पाई जाती है और इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है गरासिया। तो इस तरह से ये जनजाति पाई जाती है। 3rd ऑप्शन इसमें अपना सही होगा। ये RS का जो एग्जाम है, प्री एग्जाम हुआ था 2013 का, उसका ये प्रश्न है। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है भील, पहले नंबर पर मीणा है। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ा लिया का क्या अर्थ है? दक्षिणी राजस्थान में जो जनजाति पाई जाती है उसमें बड़ा लिया का जो अर्थ होता है वो होता है पुत्र के जन्म पर एक अवसर पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, जिसको बड़ा लिया कहा जाता है। जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों, गोविंद गुरु या भोगीलाल पांड्या, हरगोबिंद भगत, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातीय आंदोलन चलाए, जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किए। और गोविंद गिरी जो थे, इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम है संप सभा। गरासी में दापा का क्या अर्थ है? भील गरासिया जनजाति है, इनमें दापा का क्या अर्थ है? ये दोनों जो जनजातियां हैं इनमें ऐसा होता है कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो कन्या के पिता द्वारा वर पक्ष के से पैसा लिया जाता है, कर लिया जाता है, जिसको दापा कहते हैं। यहाँ पर दिया भी हुआ है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, इसको कहा जाता है दापा। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना संबंधित है मीणा जनजाति से। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे जो जिस जनजाति का रणघोष है वो है भील जनजाति। धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार जो प्रचलित है ये प्रचलित है सहरिया जनजाति में। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति 12 जिले में राजस्थान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? इनमें से जो जाति अनुसूचित जाति नहीं है वो है गरासिया, क्योंकि अनुसूचित जाति में नहीं आती है, ये अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। नट, गवारी और बेड़िया ये सब अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, लेकिन ये जो है ST में आते हैं, SC में नहीं आते हैं, तो ये जो है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? वो जनजाति है कंजर, जो अपने मकान के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है? राजस्थान के प्राचीनतम निवासी ऐसा माना जाता है कि जो भील है वो राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है, अर्थात प्राचीन समय में भी राजस्थान में भील जनसंख्या पाई जाती थी, ऐसा माना जाता है। राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? वो जनजाति जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है वो है मीणा। ये जो है पूर्वी भाग में अधिक पाई जाने वाली जनजाति है। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? वो जनजाति है मीणा, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक संकेंद्रण युक्त संभाग है। जनजातीय आबादी का जो सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, या यूं कहो जनजातीय जनसंख्या का जो सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, या जो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो पाई जाती है राजस्थान में, वो पाई जाती है उदयपुर जिले में। राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? वो जनजाति है गरासिया, जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सहरिया जनजाति जो है इनका कुंभ है तेजा मेला सीताबाड़ी। दोस्तों, तेजा मेला सीताबाड़ी जो है ये सहरिया जनजाति का कुंभ है, लेकिन बेणेश्वर मेला जो लगता है ये आदिवासियों का कुंभ माना जाता है।
ये जो है डूंगरपुर में लगता है। सोम, माही और जाखम 3 नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। बेणेश्वर मेला भरता है और ये आदिवासियों का कुंभ माना जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भगवान मत्स्यवार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? ये माना जाता है मीणा जनजाति को। सहरिया जनजाति के गांव और इनका मुखिया कहलाते हैं। सहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको सहराना और इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पटेल इनके मुखिया को कहते हैं और गांवों को सहराना कहा जाता है। किस जनजाति के में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों जो टोटम होता है वो होते हैं पक्षी, पक्षियों की पूजा करते हैं और ये होते हैं भील और इन पक्षियों को ही ये टोटम कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? वो जनजाति है भील, जिसमें समस्त गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। किस जनजाति के अन्न भंडार की कोठियां सोहरी कहलाती हैं? वो जनजाति है गरासिया, जो अन्न भंडार ये जो करते हैं उसको सोहरी कहते हैं। इनमें से कौन सा गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है? इनमें से जो गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है वो है सुवासिया। चौहान सहरिया जनजाति में है। देवड़ा और बांधेर ये सब सहरिया जनजाति में आते हैं। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है। इनका निवास स्थान 12 जिले में पाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने भी जो जनजातियां हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किया था और इनके लिए एक शोध संस्थान भी है, वो है उदयपुर में स्थित है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भीलों के घर कहलाते हैं टापरा और कु, इनके घरों को कहा जाता है। प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में भीलों का बाहुल्य है? वो तहसील है प्रतापगढ़, जिसमें भीलों का बाहुल्य पाया जाता है। राजस्थान की किस जनजाति में मोर बंधिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? ये पाया जाता है मीणा जनजाति में। यहाँ पर मोर बंधिया नामक विवाह होता है। राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा के पश्चात जिस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है वो है भील। राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? ये है पूर्वी राजस्थान में। भाकर बाऊजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ये गरासिया के संरक्षक पिता माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, जनजाति दी हुई है और इनसे संबंधित जिला यहाँ पर दिया हुआ है। गरासिया जनजाति, डामोर जनजाति, सहरिया जनजाति और भील जनजाति। अब जो गरासिया जनजाति है ये सिरोही के आसपास पाई जाती है और जो डामोर जनजाति है ये पाई जाती है डूंगरपुर में, सहरिया बारा में और भील पाई जाती है बांसवाड़ा में। सेकंड ऑप्शन इसमें यहाँ पर दिया हुआ है जो इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान जीके से जुड़े प्रश्न हैं, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनसे जुड़े प्रश्न हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।